वेलकम टू स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए आज हम लोग जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा हैं, ठीक आंकड़े हैं, उन पे नज़र डालेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डेटा जो है ये लिए गए हैं, जो आर्थिकी की बुक आती है, ठीक है। आर्थिकी ये किसकी आती है? तो ये घटना चक्र की बुक आती है। तो ये जो है 2020 और 2021 का एडिशन आया हुआ था, तो ये उसी का है, ठीक है। अभी 2000 ये जो है ईयर वाइज पब्लिश होती है, ठीक है, वार्षिकी है ये। तो एक साल में एक ही बार आती है ये। 2020 और 21 की मार्केट में अभी अवेलेबल है, और 2021 और 22 की अभी आनी बाकी है, ठीक है। ये करीब अक्टूबर तक में ये भी आ जाएगी, पर एग्ज़ाम जो है इससे पहले आप लोगों के सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो हम लोग इसी बुक से जो है डेटा देखेंगे, ठीक है। ये भी मतलब ये सारे डेटा ऑथेंटिक हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल सही मानिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों के बारे में और फसल उत्पादन के बारे में यहाँ पर जानकारी हुई है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये खाद्यान्न है, ठीक है, ये फसलों का समूह है, और ये राज्य हैं, और ये उत्पादन है, और ये अखिल भारतीय क्षेत्र में उनका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है, तो यहाँ पर अगर कोई मतलब यूपी का अगर नाम आता है इन यहाँ पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि यूपी में परसेंटेज कितना है, ठीक है। और अगर कोई राज्य मतलब किसी फसल का उत्पादन जो है 50% से अधिक करता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन वही करता है, ठीक है, 50% से अधिक। तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला है खाद्यान्न के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला खाद्यान्न है क्या? चावल। तो चावल सबसे प्रथम राज्य कौन सा है चावल उत्पादन में? तो सबको पता होगा पश्चिम बंगाल। द्वितीय स्थान पे अपना यूपी है। तृतीय स्थान पे पंजाब है, ठीक है। तो चावल में कितने यहाँ पे मिलियन टन के बारे में मिलियन टन लिखा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर प्रतिशत हिस्सा ये इंपॉर्टेंट है। अपने उत्तर प्रदेश में जो है चावल का जो है 13.34% जो है उत्पादन जो है चावल का होता है यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गेहूं में प्रथम अपना यूपी है, फिर पंजाब है, फिर एमपी है, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं का जो है 32.04% जो है खाली यूपी में ही गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है। चावल कितना होता है? तो 13.34, और गेहूं में 32.04, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मक्के में कौन से प्रथम 3 राज्य हैं? मक्के में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। तो सबसे ज़्यादा पहले आप लोग फोकस करना कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अगर हो सके तो एक या दो राज्य याद कर लेना, तीनों जरूरी नहीं है, कभी कभी 3 आते हैं, पर ज़्यादातर काम एक पहले या दूसरे नंबर पे ही हो जाता है। मक्का देख लीजिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। ज्वार देख लीजिए सबसे ज़्यादा ज्वार जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में ज्वार भी होता है, कर्नाटक में ही मक्का होता है, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, फिर उत्तर प्रदेश में होता है, फिर हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में कितना होता है? तो ये देखिए 20% होता है बाजरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, टोटल का। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है 44%। नेक्स्ट देख लीजिए मोटे अनाज। यहाँ पर अब देखेंगे मोटे अनाज सबसे टोटल मोटे अनाज, तो टोटल में कौन आएगा? तो राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर ये इंपॉर्टेंट डेटा है, मोटे अनाज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो एमपी में होता है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र में। एमपी में 45% चना का उत्पादन होता है एमपी में। तूर मीन्स अरहर की दाल सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, ठीक है। इससे पहले ऊपर हमने देखा बाजरा भी कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा होता है, और जौ भी कर्नाटक में ही होता है, देख लीजिए ये बाजरा और ज्वार भी कर्नाटक में, और मक्का भी कर्नाटक में। बाजरा राजस्थान में होता है, सॉरी वहाँ पर शायद हमने कर्नाटक बता दिया। तो ज्वार और मक्का दोनों कर्नाटक में होते हैं, और अरहर की दाल, अरहर ये भी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। ये देख लीजिए अरहर तूर कर्नाटक में होती है, ठीक है। कुल दालें के में कौन सा? एमपी आ जाएगा पहले स्थान पे, सेकंड स्थान पे राजस्थान, थर्ड पे अपना यूपी में कुल दालें कितनी होती हैं? करीब 10% होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न में अपना यूपी टॉप पे। कुल खाद्यान्न में कितना होता है? करीब 19.17% खाद्यान्न होता है टोटल यूपी में, ठीक है। सेकंड स्थान पे एमपी, और फिर पंजाब है। यहाँ पर सेकंड पे पंजाब पर लगा दीजिएगा, सेकंड में एमपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मूंगफली के बारे में। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में होती है, सॉरी गुजरात में होती है, फिर राजस्थान में होती है, फिर तमिलनाडु में होती है। गुजरात में मूंगफली कितनी होती है? 32% होती है करीब। रेड सीड और सरसों, तो सबसे ज़्यादा रेड सीड सरसों कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, सोयाबीन, ठीक है। मोटे अनाज भी कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? तो एमपी में ही होते हैं, सोयाबीन भी एमपी में होता है। बढ़ते नेक्स्ट। मोटे अनाज राजस्थान में होता है, एमपी में नहीं होता, इसको याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? सोयाबीन है, सोयाबीन एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये बता चुके हैं। सूरजमुखी देख लीजिए, सूरजमुखी कर्नाटक, उड़ीसा और
हरियाणा में। तो कर्नाटक में अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कर्नाटक में मक्का सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक में क्या होता है, अरहर की दाल सबसे ज़्यादा होती है, तूर और ज्वार। ठीक है, बाजरा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, बाजरा होता है राजस्थान में, मोटे अनाज भी राजस्थान में ही होते हैं सबसे ज़्यादा। अपने यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, खाद्यान्न होता है। ठीक है, खाद्यान्न और गेहूँ भी अपने यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुल तिलहन, तिलहन में एमपी का स्थान प्रथम है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे, महाराष्ट्र जो है तृतीय स्थान पे कुल तिलहन। ठीक है, कुल दालों में भी एमपी प्रथम पे है, कुल तिलहन में भी एमपी प्रथम पे है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कुल मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम पे है। बढ़ते नेक्स्ट है, नकदी फसलें यहाँ से शुरू होती हैं। तो नकदी फसल में क्या है, गन्ना सबसे पहले आएगा। गन्ना में यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। ठीक है, यूपी में टोटल लगभग 44%, 44 से 45% गन्ना जो है यूपी में होता है। कपास में महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे गलती से आप लोग गुजरात में लगा दीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है महाराष्ट्र और गुजरात में। तो कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। अगर उत्पादन देखें तो कपास का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात करें, पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जूट और मेस्ता। तो जूट कहाँ होता है, देखिए तो आसान है, जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर बिहार में, फिर असम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आलू, आलू अपने यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर प्याज की बात हो रही है, प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। ठीक है, सुपारी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर असम में। नारियल सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीन स्थान है नारियल के। सबसे ज़्यादा नारियल केरल में करीब 35% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए काजू कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 33% काजू जो है महाराष्ट्र में होता है टोटल का। कुल फल के बारे में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फल आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में। कुल सब्जियाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए कुल सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पे, यूपी मत लगा दीजिएगा गलती से, करीब 15% होता है, यूपी में 14%। मसाले देख लीजिए, मसाले जो है मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पे है मसालों में। मध्य प्रदेश जो है कुल दलहन में भी टॉप पे है, कुल तिलहन में भी टॉप में है, कुल मसालों में भी टॉप में। राजस्थान सेकंड पे, गुजरात तृतीय स्थान पे। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या यहाँ से देखेंगे, प्रमुख फसलों के उत्पादन, सकल क्षेत्र और उत्पादकता के देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सकल क्षेत्र जो है कितना है मिलियन हेक्टेयर में देखेंगे, और उत्पादकता कितनी है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, और उत्पादन कितना हो रहा है ये देखेंगे यहाँ पर। खाद्यान्न में देख लीजिए खाद्यान्न में खरीफ की फसल और रबी की फसल, खरीफ की फसल कितनी हुई है, तो 141.7 मिलियन टन, और रबी की 143.2 मिलियन टन। तो किसकी उत्पादन ज़्यादा हुई, रबी का। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समीक्षा करनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे किसका उत्पादन हुआ सबसे ज़्यादा, तो रबी का। ठीक है, अनाज देख लीजिए चावल गेहूँ समेत, तो ये खरीफ में कितना हुआ है, 133, और रबी में 128। दालों की बात करें तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रबी सीजन में होती है। ठीक है, और खरीफ में कम होती हैं। चावल देख लीजिए सबसे ज़्यादा चावल रबी और खरीफ दोनों सीजन में होता है। खरीफ सीजन का चावल जो है ज़्यादा होता है, रबी सीजन का कम होता है। ठीक है, गेहूँ देख लीजिए 102 मिलियन टन, ज्वार देख लीजिए, मक्का। ठीक है, डेटा का आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल तिलहन के बारे में मेट्रिक टन में, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम बनते हैं, लेकिन देख लीजिए आप लोग एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट ये है, देखिए ये जो चार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसका है, तो देख लीजिए यहाँ पर किसका है। अगर पूछा जाए कि चावल का कितना है, तो चावल का करीब 59.65% जो है क्षेत्र जो है सिंचित है। ठीक है, ज्वार का मेन देख लीजिए, गेहूँ का कितना है 93.58। तो सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब चावल से तो ज़्यादा ही गेहूँ का है, पर सबसे ज़्यादा मक्के यहाँ पे आप लोगों को गन्ने का देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो गन्ने का है। ठीक है, कितना है, तो 95.3%। ठीक है, गन्ने का सिंचित क्षेत्र है। उसका पश्चात गेहूँ का नंबर आएगा, फिर चावल का नंबर आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्षेत्र हैं, तो किसके अंतर्गत कितना आया यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। गेहूँ के अंतर्गत कितना यहाँ पर अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में है। ठीक है, सब मिलियन हेक्टेयर में है। गेहूँ में जो है 2001 से 2 में कितना था,
3-4 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया है 15-16 में 30 मिलियन हेक्टेयर हो गया करीब। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंकड़े आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंचाई वाला डेटा इंपॉर्टेंट था, तो सिंचाई वाला हम लोगों ने देख लिया। गेहूँ का भी देख लीजिए, अगर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर गेहूँ पर जो है, देखिए यहाँ पर चावल का जो है क्षेत्र कुल हर बार ज़्यादा, देखिए चावल का, ठीक, गेहूँ से हर साल ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि चावल का जो है कुल जो क्षेत्रफल होता है अपने भारत में, सबसे ज़्यादा चावल ही बोया जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें इतनी नहीं बोई गई हैं जितना कि चावल का एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया चावल का है। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फसल उत्पादन है और भारत और विश्व का यहाँ पर स्थान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उच्चतम उत्पादकता के बारे में क्वेश्चन है, उच्चतम उत्पादकता के बारे में। एक सेकंड, देख लीजिए यहाँ पर उच्चतम उत्पादकता धान की कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो पंजाब में है। और अगर विश्व में देखें तो चीन में है। गेहूँ की सबसे ज़्यादा उत्पादकता पंजाब में है, विश्व में जर्मनी में है। मक्के की तमिलनाडु में, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में। कपास की पंजाब में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादकता पंजाब में है। यहाँ पर उर्वरक देख लीजिए, उर्वरक सबसे ज़्यादा कहाँ पे खपत होती है, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, फिर पांडुचेरी में, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, अगर उर्वरक खपत 1000 टन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ होता है ओवरऑल। अगर प्रति हेक्टेयर देखेंगे तो तेलंगाना में, ओवरऑल सबसे ज़्यादा 1000 टन में देखेंगे तो यूपी में। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हो गए एग्रीकल्चर के। ठीक है, आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से करीब करीब आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय।